हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, जिसको स्टैट्स भी बोलते हैं। हम लोगों ने इसके पहले के 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज सारे वीडियोज मिल जाएंगे। पहले लेक्चर में 6.1 में हमने सीखा था मीन कैसे निकालते हैं, उसके 3 अलग अलग मेथड्स थे। 6.2 में हमने देखा था मीडियन कैसे निकालते हैं, और मैंने मीडियन निकालने की आपको एक ट्रिक भी दी थी। उसका फॉर्मूला याद करने का एक हमने स्टोरी बनाया था, जो स्टोरी से वो फॉर्मूला बहुत इजीली याद हो जाता था। आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग सीखेंगे कि मोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब मोड सबसे इजी होता है मीडियन से और मीन से भी, क्योंकि मोड का जो डेफिनेशन है वो एकदम ही टाइम पास डेफिनेशन है। कोई भी डेटा आपको दे दिया, जो डेटा पॉइंट या जो भी आइटम सबसे ज्यादा बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, वो हो जाएगा मोड। ये फॉर्मूला देख के बहुत डर लगता है, लेकिन पहले मोड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे मोड फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ग्रुप मतलब जो हम लोग टेबल बनाते हैं ना क्लास लेके, वो। लेकिन मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं अनग्रुप वाला, जो आपने 9th में सीखा था, और आपको समझाता हूं कि मोड क्या है। लेट्स से हम लोग एग्जांपल लेते हैं मोहम्मद शमी का, जिसने ये वर्ल्ड कप में बहुत सारे विकेट्स लिए। तो उसने एक मैच में 5 विकेट लिए, फिर एक में 4, एक में 5, फिर एक में 0, एक में 2, एक में 7, फिर एक में 1 विकेट लिया। करेक्ट। अब यहाँ पे बहुत कम आइटम्स हैं, लेकिन फिर भी जब भी मोड निकालने बोले ना ऐसे डेटा का, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को ट्राई करने का, ताकि मिस्टेक्स कम हो। तो पहले देखो, असेंडिंग ऑर्डर में 0 आएगा, फिर ये 1 आएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर ये 4 आएगा, फिर ये 5 आएगा, फिर ये 5 आएगा, और फिर ये 7 आएगा। सब आ गए ना। अब मोड का मतलब क्या? जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे रिपीट होगा वो होगा मोड। इतना टाइम पास डेफिनेशन है। यहां देखो 5 और 5 2 बार रिपीट हो रहा है, और कुछ भी रिपीट हो रहा है क्या भाई? नहीं हो रहा। मतलब ये वाले डेटा का मोड क्या है? इसका मोड है 5। बस ये है मोड। आया समझ में? अब आप बोलेंगे सर यहां पे अगर ये 7 वो 2 बार विकेट लेते हैं, शमी तो बहुत अच्छे फॉर्म में 2 बार 7 विकेट भी ले सकता है, तो मोड क्या होगा? तो इस डेटा में 2 मोड होंगे। मोड जब आप आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे मोड क्या है? 5 एंड 7। ठीक है, क्योंकि दोनों 2-2 बार रिपीट हो रहा है। अगर उसने तीसरी बार 7 विकेट ले लिया तो मोड क्या आएगा? बोलना मत 5 और 7 दोनों आएगा, नहीं, 7 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या होगा? 7। ओके, नाउ इमेजिन कि इसने 7 तो नहीं लिया, लेकिन जब ये 5 विकेट्स लिया था ना, तो उसकी जगह पे उसने 6 विकेट लिया। अब क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे? 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो मोड क्या होगा? बीच में जो नंबर है वो? नहीं, इसमें कोई मोड नहीं होगा। तो इसका जब आंसर लिखेंगे मोड, तो लिखने का नो मोड। इतना सिंपल कुछ हो सकता है क्या? मीडियन में जब बीच वाला आइटम नहीं मिलता था तो हम लोग एवरेज लेते थे। मोड में वो सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसीलिए मोड सबसे ज्यादा सिंपल है। बट ये जो डेटा था ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी था ना। जब ग्रुप्ड आएगा ना, तब आपको एक ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला मिलता है ऐसा वाला, जो देख के आधे बच्चे मोड छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग एक ट्रिक लर्न करेंगे जिससे ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। बाद में इतना इजीली आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मीडियन में तो कितने सारे कैलकुलेशंस थे, मीन में भी। मोड में बहुत ही कम कैलकुलेशंस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं मोड। आपको समझ में आ गया मोड एग्जैक्टली क्या होता है? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है वही होता है मोड ऑफ द डेटा। डेटा क्या होता है? ये डेटा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग टेबल में ये मोड कैसे निकालेंगे। टेबल मतलब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके लिए हम लोग फर्स्ट जो क्वेश्चन है वही शुरू करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये टेबल दिया गया है, ठीक है, और आपको मोड निकालने बोला है इसका। अब ये टेबल सेम टू सेम मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। मोड बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 कॉलम चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ 2 कॉलम चाहिए। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में मस्ती करी, सेम मस्ती जो मीडियन में करता था, अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं हुई तो एक एक्स्ट्रा कॉलम कंटिन्यूअस क्लासेस का बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखा मीडियन में आपको लेस देन वाला कॉलम बनाना पड़ता था, यहां पे कुछ भी नहीं है। अगर उसने मस्ती नहीं की, जैसे कि यहां पे देखो, ये 3 पे खत्म हो रहा है, ये 3 पे स्टार्ट हो रहा है, ये 4 पे खत्म हो रहा है, ये 4 पे स्टार्ट हो रहा है, ये 5 पे खत्म हो रहा है, ये 5 पे स्टार्ट हो रहा है। क्लासेस सारी कंटिन्यूअस है, तो मैंने सेम हॉरिजॉन्टल टेबल यहां पे वर्टिकल फॉर्म में बना दिया है, और कोई डिफरेंस नहीं है। बिकॉज क्लासेस कंटिन्यूअस है, तो मुझे मस्ती करके एक कॉलम एक्स्ट्रा भी नहीं बनाना पड़ रहा कंटिन्यूअस का। ठीक है, अब मैंने बताया था मोड क्या होता है? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीट होना। तो यहां पे मैक्सिमम कौन रिपीट हो रहा है?
यहां पे देख लो 80 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, ये मतलब क्या कि ये जो क्लास है वो मॉडल क्लास है। सीधे ऐसे मत बोल देना कि 80 इज द मोड, नहीं, ये क्लास जो है वो मॉडल क्लास है। मॉडल का स्पेलिंग देख लो, MODAL, ठीक है, मॉडल मत बोलना, मॉडल। अब जो भी क्लास मॉडल क्लास आई ना, उसके ऊपर नीचे और वो खुद कुछ चीजें लेबल होगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो फॉर्मूला बहुत ही डरावना दिखता है, लेकिन उसके पहले मैं यहां पे लेबल कर देता हूं। जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम बोलेंगे F1, ठीक है। उसके ऊपर वाले टेबल में जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम बोलेंगे F0। और अब तो बहुत ही सिंपल है, इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को क्या नाम देंगे, उसका नामकरण करेंगे तब उसका नाम आ जाएगा F2, ठीक है। तो ये F0, F1, F2 बहुत ही इजी है। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो F1, उसके ऊपर वाली F0, उसके नीचे वाली F2। ऐसे मत करना कि F0 इधर ले लूं क्या, नहीं, जो भी मॉडल क्लास थी उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2। अपने घर का राज नहीं चलेगा, जो बोला है वही करना पड़ेगा। मॉडल क्लास में क्लास की लोअर लिमिट जो होगी उसको बोलेंगे कैपिटल L। ये तो हमने मीडियन में भी किया था, ठीक है। तो ये चार चीज आपको मिल गई। फिर हम लोग ने मीडियन में H भी दिखा था। H क्या था, क्लास विड्थ। क्लास की विड्थ क्या है, यहाँ पे देखो 5 - 4 कितना होता है, 1, 4 - 3 1, 3 - 2 1, हर जगह विड्थ 1 है। तो H और L तो आपने पहले भी देखा हुआ था, सिर्फ ये 3 टर्म्स नए आ गए, ठीक है। अब फॉर्मूला देखते हैं। तो ये है मोड का सुंदर सा फॉर्मूला, देख के डरना नहीं है, अप्रिशिएट करना है इसकी सुंदरता। क्या है, मोड इक्वल टू L प्लस, ये बॉक्स ब्रैकेट में या स्क्वायर ब्रैकेट में F1 - F0 और नीचे 2F1 - F0 - F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय H। ये मल्टीप्लाइड बाय H तो मीडियन में भी था, ये L प्लस भी मीडियन में था, सिर्फ ये ब्रैकेट के अंदर जो कचरा है ना वो नया है, ठीक है। अब इसको याद करने का भी मैंने एक स्टूपिड सा फनी बनाया, एक्रोनिम या नेमोनिक जो भी आप बोल दो उसको, वो शॉर्ट फॉर्म याद रखोगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। तो लास्ट मैच में लड़का मैच खेलने आया था, याद है ना, मैच हार गया था। तो इस बार लड़का बहुत मूड में आया। मूड क्यों लिखा है, मूड मतलब मोड, ठीक है, मूड मत लिख के आना वहां पे, नहीं तो टीचर का मूड खराब हो जाएगा। तो लड़का मूड में आया और बॉक्स में बैठा। जब उसकी बैटिंग आई तो उसने फुल टॉस बॉल पे सिर्फ 1 रन लिया। फुल टॉस बॉल मतलब मालूम है ना, जो बॉल टप्पा नहीं खाता, डायरेक्टली बॉलर के हाथ में से बैट के ऊपर। ऐसे बॉल पे तो छक्का मारना चाहिए, लेकिन लड़के ने फुल टॉस बॉल पे सिर्फ 1 रन लिया। उसने 4 नहीं मारा, 4 देखो F0। फुल टॉस बॉल पे 1 रन मतलब F1, दिख रहा है F1, यहां पे 4 में F0, ओके। उसके बाद उसने क्या किया, 2 फुल टॉस बॉल पे भी 1 ही रन लिया। बॉलर ने 2 और फुल टॉस बॉल डाले लेकिन उसने 1 ही रन लिया। 2 फुल टॉस बॉल 1 रन, उसने 4 नहीं मारा, इसलिए F0। इसके कारण क्या हुआ, उसकी टीम 2 बार फेल हो गई, 2 बार फेल। और फेल मतलब नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव इमोशन। जीतती तो हम लोग प्लस डालते, 2 बार फेल हो गई एंड मैच फिर से हार गई, ठीक है। आपको डायरेक्टली रट्टा मारना है मार लो, स्टोरी करके रट्टा मारना है, याद करना है, फॉर्मूला लिख लो। वैसे भी 10-15 बार ये फॉर्मूला अभी के अभी लिखना तो है ही, हर बच्चे ने लिखना है, ऐसे मत सोचो बाद में लिख लूंगा, अभी के अभी, ठीक है। फिर से एक बार स्टोरी एक्सप्लेन करता हूं। सेकेंड मैच में लड़का मूड में आया और जब वो बॉक्स में बैठा, जब उसकी बैटिंग आई तो वो फुल टॉस बॉल पे सिर्फ 1 रन लिया। उसने 4 नहीं मारा, नहीं मतलब माइनस। बाद में क्या हुआ, बॉलर ने 2 फुल टॉस बॉल डाले, उस पे भी उसने 1 ही रन लिया। 4 उसने नहीं मारा फिर से, एंड उसके कारण उसकी टीम 2 बार फेल हो गई। फेल मतलब माइनस, ठीक है, फेल 2 बार मतलब F2, एंड इसके कारण उसकी टीम हार गई। यहां देखो, लड़का मूड में आया, आया मतलब प्लस, ठीक है, वो बॉक्स में बैठा, लेकिन उसकी बैटिंग जब आई तो उसने फुल टॉस बॉल पे 1 रन लिया। उसने 4 नहीं मतलब माइनस, नहीं मारा। उसके बाद उसने क्या किया, 2 फुल टॉस बॉल आए, उस पे भी उसने 1 ही रन लिया। 4 उसने फिर भी नहीं मारा, एंड इसके कारण उसकी टीम दूसरी बार फेल हो गई एंड मैच हार गई, ठीक है। मीडियन में भी मैंने ऐसे ही कुछ क्रिकेट का बना के दिया था, मोड में भी मैंने बना के दिया, देख लो, ये याद कर लोगे तो फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। ये बॉक्स वगैरह देखेंगे तो L और इंटू H तो सेम है, सिर्फ ये बॉक्स का चेंज हो रहा है मीडियन से। बट काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और मीडियन में मोड का और मोड में मीडियन का डाल देते हैं। वैसा नहीं करना है। उसमें मैदान में लड़का आया था पहली बार, आज लड़का मूड में आया, क्योंकि पहली बार मूड में नहीं था ना,
दूसरी बार भी मूड में आके क्या कर लिया, कुछ नहीं किया उसने, फिर भी मैच हार गए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद हो गया। अब मैंने आपको F0, F1, F2 क्या है पहले से बता दिया है। L और H 100 बार हमने लास्ट लेक्चर में मीडियन में देख लिया था, तो वो हमको ऑलरेडी आता है। बस F0, F1, F2 नया निकाला है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और उसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा। तो यहाँ पे इस टेबल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, 80 पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 80। अब 80 कौन सी क्लास में है, ये वाली क्लास में ना, देखो ये पूरा, तो क्लास का नाम है 4, 5, तो 4, 5 और 4 to 5 इज द मॉडल क्लास। ये सेकेंड लाइन लिखेंगे। उसके बाद हमको क्या क्या चाहिए फॉर्मूले में, L, H, F1, F0, F2। ठीक है, L क्या है यहाँ पे, मॉडल क्लास मैंने ये वाली बोली ना आपको, तो 4 उसका L है, लोअर लिमिट, तो लिख दिया 4। H क्या है, H होती है क्लास विड्थ या क्लास इंटरवल। 5 - 4 1, 4 - 3 1, 3 - 2 1, कहीं पे भी आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, जो आएगा वो क्लास विड्थ होगा। कलो क्या होता है, करो। ठीक है, तो यहाँ पे H आ गया आपका 1। F1 क्या होता है, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं, तो वो आ गया आपका 80। उसके ऊपर वाली जो क्लास होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F0, तो F0 आ गया आपका 70। एंड उसकी नीचे वाली मॉडल क्लास के नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं F2, वो आ गया आपका 60। एकदम ऑर्डर में देखो, F0, F1, F2, बट पहले आपको F1 पता चलता है, इसलिए उसको नाम 1 दिया, उसके ऊपर वाला फिर 0 पता चलता है एंड उसके नीचे वाला F2 पता चलता है, फिर लाइन में दिखता है 0 1 2। बट ऐसे मत सोचो 0 पहले आता है, नहीं, हमको पहले F1 पता चलता है, उसके ऊपर वाले को हम F0 देते हैं, उसके नीचे वाले को F2। ऐसा इसलिए किया ताकि आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, 0 1 2 देखो ऑर्डर में दिखता है, लेकिन पहले F1 आएगा, ये भूलना नहीं है। अब आपको L मिल गया, H मिल गया, F1, F0, F2 मिल गया, मोड का फॉर्मूला लिखेंगे और इसको आराम से सॉल्व करेंगे। कैसे आएगा, तो ये अपना फॉर्मूला, लड़का इस बार क्या है, मूड में आया, आया मतलब प्लस, एंड बॉक्स में बैठा। जब उसकी बैटिंग आई तब उसने फुल टॉस बॉल पे 1 रन लिया, उसने 4 नहीं मारा। बाद में 2 फुल टॉस बॉल हुए, फिर भी उसने 1 ही रन मारा उसके ऊपर, 4 उसने फिर से नहीं मारा, एंड उसके कारण उसकी टीम 2 बार फेल हो गई, फेल मतलब माइनस, एंड मैच फिर से हार गई। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो, L के जगह पे आ जाएगा 4, तो मैं यहां पे डाल दूंगा 4, फिर ये प्लस, ये बॉक्स ब्रैकेट बना देते हैं बड़ा सा। F1 क्या है अपना, F1 है 80, तो यहां पे आ गया 80, फिर है माइनस, तो डाल दिया माइनस। F0 क्या है, F0 है 70, तो उसके जगह पे डाल दिया 70। दिख रहा है ना, सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। नीचे 2 × F1, F1 है अपना 80, तो 2 डालेंगे, फिर ब्रैकेट में अपन 80 डाल देंगे, बाद में माइनस है ना, तो लिखेंगे 2 × 80 माइनस। F0 क्या देखो फिर से 70, तो F0 आ गया 70, फिर माइनस क्या है F2, F2 है 60, तो माइनस आ गया नीचे 60। H क्या है अपना, H है 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 से। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 प्लस तो सेम रहेगा, तो उसको ऐसे का ऐसा कॉपी कर दिया। इधर भी पता है जो भी मसाला आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो इधर आया सेम होगा। ठीक है, ये 1 तो जाने वाला है फ्री में। 80 - 70 क्या होता है, 80 - 70 अपना आ जाएगा 10। नीचे देख लो, ये 70 और 60 दोनों नेगेटिव है, तो क्या आएगा, -70 - 60 मतलब -70 - 60 मतलब -130। 70 और 60 को ऐड करो 130 आएगा, दोनों नंबर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आने वाला ऐड करके। करेक्ट। और ये क्या होगा, 2 8 are 16 और साथ में एक 0, तो मुझे मिलेगा 160 माइनस ये दोनों का मिला क्या है 130। इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा आंसर। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वल टू 4 प्लस, तो फिर से सेम दिख रहा है यहाँ पे। 10 को ऐसे ही रखेंगे, 160 माइनस 130 क्या होगा 30, तो मुझे मिलेगा 10/30। अब ये 0 0 कट करो, 1 को आप 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा 0 पॉइंट, इसको 0 बनाएंगे, 3 3 are 9, ये हो जाएगा 1, फिर से 0, 3 3 are 9, फिर से 0, 3 3 are 9, 0.3333 ऐसे आता जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख देंगे 4 प्लस, इसके जगह पे लिखेंगे 0.33। ओके, 4 प्लस 0.33 क्या आएगा 4.33 आता है ना। 4 में अगर 0.33 प्लस करना है तो ऐसे करेंगे, 3 3 4 प्लस 0 4, तो 4.33 आ गया। एंड ये 4.33 आ गया अपना मोड। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, इसका फाइनल आंसर लिखेंगे द मोड ऑफ द फैट कंटेंट इज 4.33%। वही पूछा था क्वेश्चन में, यहां पे से अपने को पता चला परसेंट है, इसलिए हम लोगों ने यूनिट में भी लिख दिया परसेंट। आया समझ में।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था मॉडल क्लास फाइंड आउट करना। वो कैसे फाइंड आउट किया? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है उसके थ्रू। एंड फिर तो क्या, एक बार वो पता चल गया, ये सारा डेटा तो फ्री में मिलता है, फॉर्मूला तो मैंने आपको याद करा दिया और आपने 10 बार लिख भी लिया है, मुझे पता है, एंड सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लिया। है ना एकदम टाइम पास। चलो फटाफट से इसको कॉपी करो। ये इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया कॉपी। ये देख लो टेबल अच्छे से। एंड टेबल के बाद सेकेंड पार्ट ये है जिसमें हम लोगों को फॉर्मूला भी मिलता है। कर लो पॉज एंड कॉपी करो। एंड नीचे हमने फाइनल आंसर भेज दिया। पूरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। याद रखना है मीडियन में हम लोग 3 कॉलम बनाते थे, मोड में कितने बनाएंगे? 2 कॉलम। लेकिन मीडियन में भी जहां पे क्वेश्चन बनाने वाला मस्ती करता था तो कंटिन्यूअस क्लास बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम आता था, तो 4 कॉलम बनते थे। मोड में भी अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं होगी तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा, तो 3 हो जाएंगे। आप अच्छे से याद करें तो मैंने आपको DAS द्रविड़, अजरुद्दीन, फिर क्या था ये MS धोनी वाला, ठीक है, यहाँ पे 4, 5, 6 कॉलम जैसे आते थे। फिर मैंने आपको मीडियन सिखाया, मीडियन में कितने कॉलम थे? 3। अब मैंने आपको मोड सिखाया, उसमें थे 2 कॉलम। पर मीडियन और मोड में कैसा है कि अगर क्लास कंटिन्यूअस नहीं हुई ना तो उनका एक एक कॉलम एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये 2 बन जाएगा 3, यहाँ पे मीडियन में भी कंटिन्यूअस नहीं हुई तो 4 बन जाता है। ओके, तो कितना ईजी है देखो, 4, 5, 6, मीडियन होता है 3 और मोड होता है 2। लाइन में मस्त ये लोग आ रहे हैं। आया समझ में ये वाला क्वेश्चन? नहीं आया तो टेंशन मत लो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। करते हैं सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। यहां पे टेबल दिया हुआ है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स में ये रही क्लासेस, एंड नंबर ऑफ फैमिलीज, जो नंबर ऑफ होता है मतलब फ्रीक्वेंसी, वो यहां पे दी गई है। इसका मतलब 20 से 40 यूनिट्स कितने लोग यूज कर रहे हैं? 50 लोग यूज कर रहे हैं। 60 से 80 यूनिट्स 100 लोग यूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये सारे टेबल्स के बेसिस पे देश के डिसीजन लिए जाते हैं, इसलिए मोड, मीडियन, मीन ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज स्टैट्स के बेसिस पे ही सारे डिसीजन होते हैं। आप देखेंगे काफी पॉलिटिकल पार्टीज फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। वो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के पहले ऐसा नहीं कि रैंडमली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलो यार फ्री में देते हैं। वो लोग ये पूरा टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि हम फ्री में देंगे तो हमारा कितना खर्चा होगा, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा था अभी तक स्टैट्स में तो इंटरेस्ट जगाओ, क्योंकि ये तो लाइफ में बहुत काम आने वाला है। ओके, तो ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है? फाइंड द मोड फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोड क्या है वो निकालना है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये सेम टेबल वर्टिकली बनाएंगे। एक्चुअली स्पीकिंग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्लासेस कंटिन्यूअस थी, वर्टिकल टेबल नहीं भी बनाते और ये सेम टू सेम टेप देते तो भी प्रॉब्लम नहीं आता। फर्स्ट वाले में आपको पता था कि 80 हाईएस्ट है, देखो यहाँ पे, तो ये आपकी मॉडल क्लास हो गई, तो इसको आप F1 लेबल कर देंगे, उसके आगे वाले को F0, उसके बाजू वाले को F2। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल में कर देते तो भी प्रॉब्लम नहीं आता। बट हम वर्टिकल क्यों बनाते हैं? बिकॉज बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जब वो कंटिन्यूअस क्लास नहीं देंगे और तब आपको वर्टिकल बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप कंटिन्यूअस उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे भी जो सेकंड क्वेश्चन दिया है उसमें हम क्या करेंगे, ये सेम टेबल वर्टिकल बना देंगे, पूरे का पूरा डेटा सेम होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, ठीक है। यहां देख लो, ये सेम टेबल जो है मैंने पूरे का पूरा सेम टू सेम यहां पे बना दिया। सिर्फ क्या एक्स्ट्रा लिखा, ये यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेरी क्लास है, मुझे पता है, देखो क्लासेस बोलते हैं ना इसको, समथिंग टू समथिंग, एक क्लास हो गई है, तो ये क्लास मैंने ऊपर लिख दिया। और ये मुझे पता है नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ मतलब फ्रीक्वेंसी, तो ऊपर मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया और इसको FI लेबल कर दिया, ठीक है। FI क्यों लेबल किया? ताकि आपको समझे जब मैं F0, F1, F2 करूंगा तो इधर ही आने वाला है। अब बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पे आ रही है? यहाँ पे 100 में, मतलब ये अपनी कौन सी क्लास हो गई? फेवरेट क्लास, मीडियन क्लास नहीं, क्या निकालने बोला है? मोड, तो ये हो गई अपनी मॉडल क्लास। ओके, तो जब यहाँ पे लेबल करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 100, देयरफॉर द मॉडल क्लास इज 60 to 80। तो मैं ऐसे लिखता था ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज डैश कर दो, फिर देयरफॉर डैश इज द मॉडल क्लास, ऐसे लिखते थे। एंड इसके बाद हम लोग ये सारी वैल्यूज ले लेते थे। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या आ गई? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 100, करेक्ट। तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। फिर 100 से हमको पता चला कि भाई 100 तो ये वाली क्लास है, तो 60 to 80 हो गई अपनी मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास पता चल गई, फिर तो काम आसान हो गया। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है अपनी F1, उसके ऊपर वाली F0, उसके नीचे वाली F2। L क्या होता है? यही जो मॉडल क्लास होता है उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी L, और H होता है अपना
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 80 माइनस 60 20, 60 माइनस 40 20, 40 माइनस 20 20, देखो 20 माइनस 0 20, हर जगह 20 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इजीली लिख सकता हूँ कि भाई लोअर लिमिट है 60, h आ गया 20, f1 है अपना 100, फिर f2 है अपना, f0 है अपना 70 एंड f2 है अपना 80। ये f1, ये f0, ये f2, ये लेबल कर देना वहां पे। अब आपको सारी वैल्यूज मिल गई, सीधे फॉर्मूला लगाओ, लड़के को मूड में लाओ और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालो। ठीक है, तो वो निकाल सकते हैं खुद से, फॉर्मूला एक बार लिखोगे खुद से। चलो वीडियो पॉज करो और ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको लिखना है वहां पे। चलो कर दो वीडियो पॉज। करना है अभी के अभी, ऐसे मत सोचो बहुत ईजी है, मुझे पता है बहुत ईजी है, इसलिए तो बोल रहा हूं सॉल्व करने को, हार्ड होता थोड़ी ना बोलता है ना। चलो करो सॉल्व। जिन बच्चों ने खुद से सॉल्व किया है उनको ये सॉल्व करने के बाद आंसर 72 आ रहा होगा। यहां पे मैंने वैल्यूज सारी सब्स्टिट्यूट कर दी, ये देख लो, ये 2 इंटू 100 200 होता है, और 70 80 दोनों माइनस, देखो माइनस 70 माइनस 80, ऐसे मत करना कि माइनस माइनस प्लस, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। माइनस 70 और माइनस 80 आप करेंगे, दोनों नेगेटिव है राइट, तो आप क्या करेंगे 70 80 को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 150 और आंसर आएगा माइनस, बिकॉज दोनों नंबर नेगेटिव थे। माइनस में से और माइनस करोगे तो आंसर माइनस ही आने वाला है भाई, ये मल्टीप्लीकेशन सोच मत के, माइनस 70 इंटू माइनस 80 प्लस। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के आ गया 150, ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, 200 और ऊपर 100 माइनस 70 था 30। अब बाकी सब सेम है, ऊपर 30 200 माइनस 150 हो जाएगा 50, ये मल्टीप्लाई बाय 20 ऐसे ही रहेगा। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 0 0 कट, या फिर ऐसे करो, ये 0 के साथ ये 0 कट, 5 1 जार 5 4 जार 3 4 जार क्या होता है 12, ये 60 प्लस तो ऐसे ही था, 60 प्लस 12 आ जाएगा 72। याद रखना बच्चों, पहले ये दोनों ऐड मत कर देना, बॉर्ड मास रूल है। बॉर्ड मास रूल क्या बोलता है, बॉर्ड मास रूल बोलता है ब्रैकेट ओपन, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले सब्ट्रैक्शन होगा क्या, नहीं होगा, पहले क्या होगा, बॉर्ड मास में पहले आता है मल्टीप्लीकेशन, तो पहले ये मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, फिर आता है एडिशन, फिर ये एडिशन होगा। ओके, 60 प्लस 12 आ गया 72, तो फाइनल आंसर लिख दिया। द मोड ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 72 यूनिट्स। खत्म हो गया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लेबल करना चाहिए ना, चलो लेबल कर देता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए, मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया। देखो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है f1, उसके ऊपर वाला f0, उसके नीचे वाला f2। ठीक है, आया समझ में मोड, है ना एकदम इजी है। इजी, अगर नहीं लग रहा है इजी मतलब ध्यान नहीं दिया है, वीडियो रिवाइंड करके स्टार्टिंग से देखो, समझ में आ जाएगा। मोड तो बहुत इजी है भाई, मोहम्मद शमी का एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया था, काफी सिंपल है मोड। ठीक है, चलो कर लो कॉपी फटाफट से, पार्ट बाय पार्ट करना है क्या कॉपी। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट, सेम क्वेश्चन कॉपी किया है, टेबल में हमने सिर्फ ये 3 चीज नहीं लिखी हुई है, बाकी पूरा टेबल ऐसे का ऐसा टेप लिया है। कर लिया कॉपी। अब नीचे ये हो गया अपना सेकंड पार्ट, पॉज करके कर लो कॉपी, डन। एंड ये हो गया अपना थर्ड पार्ट। अब पूरा बता रहा हूं, ये अपना पूरा सोल्यूशन है ना, काफी सिंपल, डन। थर्ड क्वेश्चन में दिया है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क टू होटल्स एंड द नंबर ऑफ होटल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कितना मिल्क सप्लाई हुआ एंड कितने होटल्स को सप्लाई हुआ, ये यहां पे दिया हुआ है। देख लो यहां पे कितना मिल्क सप्लाई हुआ वो क्लास में दिया है, हर एक दुकान का नहीं दिया कि ये होटल को हमने 2 लीटर किया, इसको 2.5 किया। ऐसे करेंगे तो जिंदगी भर वो डेटा लिखने में ही निकल जाएगी। उन्होंने क्लास बना दी 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 एंड उसमें कितने होटल्स हैं वो लिख दिया। चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। देखो ये 3 पे खत्म हो रहा है, ये 3 पे शुरू, ये 5 पे खत्म हो रहा है, 5 पे शुरू, 7 पे खत्म, 7 पे शुरू, दिख रहा है कंटिन्यूअस है। सेम का सेम टेबल टेप लेना है और मॉडल क्लास निकालनी है। हमने 2 क्वेश्चन सेम टाइप के कर लिए, तीसरा क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, बिना कॉपी किए, फॉर्मूला भी बिना देखे, जो मैंने ट्रिक बताई है उससे याद करके करना है। रॉन्ग हुआ तो रॉन्ग, लेकिन पूरा क्वेश्चन एंड टू एंड थर्ड वाला आप खुद से करेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, मैं आपको इसका पूरा सोल्यूशन बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो करो वीडियो पॉज, ट्राई करो यहीं पे। जिन बच्चों ने खुद से किया उनको ऐसे आया होगा सोल्यूशन, और मैं आशा करता हूं सब लोगों ने ट्राई किया और मैक्सिमम बच्चों को खुद से आया। कमेंट्स में जाके लिखो अगर खुद से आया तो, कि आई सॉल्व क्वेश्चन 3 ऑन माय ओन एंड आई गॉट द राइट आंसर। थैंक यू बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन मत बोलो तो भी चलेगा, लेकिन वहां पे लिखोगे खुद से सॉल्व किया, आप लिखोगे वही मेरे लिए थैंक यू है। तो यहां पे देखो ये टेबल सेम टू सेम मैंने कॉपी कर लिया। ये मुझे पता है क्लास है इसलिए उसके ऊपर क्लास लिख दिया, ये मुझे पता है नंबर ऑफ मतलब फ्रीक्वेंसी है इसलिए उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी लिख दिया,
और यहाँ पे FI लेबल कर दिया, कर देना। ब्राउनी पॉइंट से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं इसके, मतलब 4 मार्क्स का है तो 5 नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ वहाँ कहीं पे सिली मिस्टेक किया है तो टीचर उसको इग्नोर कर सकती है। सिला मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक किया तो इग्नोर नहीं करेगी, ठीक है। छोटू मिस्टेक करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है भाई, ये 35 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 35। कौन से क्लास की है, ये वाले क्लास की है, तो मॉडल क्लास क्या हो गई, 9 to 11 इज द मॉडल क्लास। अब इजीली लेबल कर सकते हैं, लोअर लिमिट क्या है वो क्लास की 9, H क्लास विड्थ क्या है 11 - 9 करके देखो 2, F1 मतलब वही क्लास की फ्रीक्वेंसी 35, F0 मतलब उसके ऊपर वाली 20, F2 मतलब उसके नीचे वाली 18। एंड ये मस्त वाला फॉर्मूला, लड़का मूड में आया, फुल टॉस बॉल पे 1 रन लिया, 4 नहीं मारा, 2 फुल टॉस बॉल पे भी 1 ही रन लिया, फिर से 4 नहीं मारा, टीम 2 बार फेल हो गई एंड मैच हार गई, ठीक है। सब्स्टिट्यूट किए सारे वैल्यूज, यहां पे आपको ऐसे आना चाहिए 15/32 इंटू 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 1s are 2 16s are, आपको मिलेगा 15/16। ये 15/16 मैंने यहाँ पे एकदम बच्चों को समझाया वैसे स्टेप्स में किया है। देखो 15 16 में नहीं जाता, इसलिए 16 zeros are 0 करके पहले 0 डाल दिया, फिर डेसिमल पॉइंट लिया और 15 को बना दिया 150, फिर 16 9s are 144, एकदम उसको सॉल्व करके 0.9375 आ गया। 4 डेसिमल तक जाने की जरूरत नहीं है, 3 तक जाओ फिर इग्नोर करो। कैसे इग्नोर करोगे, 7 को बोलेंगे घर पे जा और 3 बन जाएगा अपना 4, बिकॉज 7 5 से बड़ा है, फ्री में घर पे नहीं जाएगा, तो 0.94 उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो मैंने लिख दिया 0.9375। इतनी मेहनत करके मैंने अगर डिवीजन किया है तो लिखूंगा ना यार, आपने उतनी मेहनत नहीं की और 5 तक नहीं किया था तो खाली 0.937 लिखो, ठीक है। फिर उसको ऐड करके आएगा 9.9375, फिर अप्रोक्सीमेशन में तो सेम आंसर आने वाला है। ये 5 को तो भेज दिया, 5 को भेजा तो ये बन जाएगा 8, फिर ये 8 को यहां से भगाया तो ये 3 बन जाएगा 4। तो अगर मुझे 2 डेसिमल तक आंसर लिखना है तो आंसर आएगा 9.94। आया समझ में। अगर मुझे 4 को भी भगाना है, आंसर मुझे सिंगल डेसिमल में लिखना है, तो क्या करूंगा, ये 4 था ना, 4 को तो फ्री में भगा देंगे बिकॉज वो 5 से छोटा है, तो ये 9 9 ही रहेगा, ठीक है। तो ये 9.9 लिखते हैं आंसर, लेकिन 2 डेसिमल तक तो लिखना चाहिए, इसलिए मैंने 2 डेसिमल तक लिखा। आंसर आ गया, द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ मिल्क इज 9.94 लीटर्स। ये क्वेश्चन में ही दिया था, ये वही कॉपी करके इज आंसर ये लिख दिया। यूनिट्स लिखने मत भूलना, नहीं तो मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। आया समझ में। अगर आपने ये आंसर लिखा 9.9375 तो प्रॉब्लम है क्या, नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि दूध वाला जब आपको दूध देगा तो आप 9.94 लीटर्स मांगोगे तो कान के नीचे बजा के देगा वो, ठीक है। वो 9.5 लीटर्स देगा या 10 लीटर्स देगा, 9.94 तो नहीं देगा। बट अभी ये स्टैटिस्टिक्स में पूछा है और आपके पास डिवीजन करने का टाइम है तो आप कर सकते हो। दूध वाला भी कैलकुलेटर में कर सकता है, लेकिन यार माप के 9.94 लीटर्स दूध कैसे देगा यार, नहीं दे सकता, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और फटाफट से सोल्यूशन देखो कहाँ मिस्टेक किया है आपने। नहीं किया होगा मिस्टेक, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं पे प्रॉब्लम आ गया हो, पर पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया तो ही देखो, नहीं किया तो अभी भी वीडियो छुपा दो और सॉल्व करो। छुपा दो मतलब एक हाथ उधर मत रखना, नहीं तो एक हाथ पूरा टाइम उसमें ही यूज हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन बंद करो और फटाफट से फिर से सॉल्व करो और सोल्यूशन आपको चेक करना है। तो ये है उसका फर्स्ट पार्ट, ये है उसका सेकंड पार्ट एंड ये है थर्ड पार्ट। कर लिया, एंड ये है उसका पूरा सोल्यूशन। डन। आया थर्ड क्वेश्चन पूरा खुद से आया तो फटाफट जाके लिखो कि आई सॉल्व थर्ड क्वेश्चन ऑन माय ओन एंड आई गॉट इट राइट। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एजेस ऑफ 200 पेशेंट्स ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल इन अ वीक। फाइंड द मोड ऑफ एजेस ऑफ द पेशेंट्स। अभी आपको लग रहा होगा सर ऐसे क्वेश्चन हम क्यों सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं रियल लाइफ में, बिकॉज इमेजिन करिए आप वो हॉस्पिटल के ओनर हैं, तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम कौन से एज के पेशेंट्स मेरे हॉस्पिटल में आते हैं और उसके हिसाब से आप डॉक्टर्स रिक्रूट करोगे। बच्चों के डॉक्टर्स ज्यादा हैं कि बड़ों के डॉक्टर्स ज्यादा हैं। जो रूम्स हैं वो बच्चों के लिए रूम्स अलग होते हैं, बड़ों के लिए अलग होते हैं, राइट। अच्छी हॉस्पिटल्स में बच्चों के रूम्स में पता है ना टॉयज होते हैं, वॉल्स पेंटेड होती हैं। तो वो सारे डिसीजंस आप ऐसे ही टाइम पास में नहीं कर सकते कि अरे ये हफ्ते ज्यादा बच्चे आ रहे हैं तो चलो ज्यादा डॉक्टर्स बच्चों के रिक्रूट कर लेते हैं और रूम भी कलरफुल बना देंगे, है ना। ऐसे तो नहीं होता। ऐसे कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करने से तो रूम नहीं बन जाएंगे या डॉक्टर्स क्रिएट नहीं हो जाएंगे न्यू गेम करके। आपको ये सारे डिसीजंस लेने के लिए स्टैट्स यूज करना पड़ता है। इसलिए फिर से बोल रहा हूं, इंटरेस्ट जगाओ, स्टैट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 200 पेशेंट्स का डेटा है हॉस्पिटल में और आपको मोड ऑफ एजेस ऑफ द पेशेंट्स निकालनी है।
तो एज इन ईयर्स दिया है लेस देन 5, 5 साल से कम के लोग, फिर 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, इससे बड़ा कोई आया नहीं है, ठीक है। यंग हॉस्पिटल है काफी। नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए हैं कि लेस देन 5 38 पेशेंट्स हैं, 32, 50, 36, 24, 20। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको नजर आएगा कि भाई ये लेस देन क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव ये वो नहीं है, ठीक है। लेस देन 5 मतलब 5 साल से कम। दूसरी चीज आपको नजर आएगी कि यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है, तो उसने खाली अगर कंटिन्यूअस क्लास नहीं दी होती तो अच्छा होता है। एक ही क्वेश्चन में उसने दो चीजें घुसेड़ दी कि एक तो ये लेस देन डाल के डरा दिया और कंटिन्यूअस भी नहीं रखा। देखो यहाँ पे ये 9 पे खत्म हो रही है, ये 10 पे शुरू हो रही है, बीच का आदमी कहाँ जाएगा 9.5 ईयर्स का, फिर 14 पे खत्म, 15 पे शुरू, 19 पे खत्म, 20 पे शुरू। क्लियरली दिख रहा है कंटिन्यूअस तो नहीं है। बट ये देख के लोगों को डर लगता है, ये देख के डर लगना नहीं चाहिए। लेस देन 5 को वो शराफत से लिखता ना, जो उसमें है नहीं, तो वो लिखता 0 to 4, ठीक है। दिख रहा है ना, यहाँ पे देख लो ये 9 और 10 दोनों में 1 का गैप है, तो यहाँ पे भी 4 और 5 1 का गैप तो आने ही वाला है, ठीक है। तो 0 से 4 मुझे पता है 0 ईयर्स का कोई होता नहीं है, लेकिन ये क्लास लिखने के लिए 0.1 ईयर्स का तो हो सकता है ना। बच्चा जस्ट पैदा हुआ तो उसकी एज तो पॉइंट में आएगी ना, एक दिन का होगा जो भी है, ये तो ईयर्स में लिखना है तो 0.1 ऐसा कुछ आएगा, इसलिए इसको 0 to 4 लिख सकता था, नहीं लिखा है तो हम इमेजिन कर लेंगे 0 to 4। करेक्ट। ऐसे मत सोचना कि लेस देन 5 मतलब 0 to 5 लिखेंगे, नहीं, उसने क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं दिए तो इसको इमेजिन करेंगे 0 to 4। ओके, तो इसका जब टेबल बनाएंगे तो टेबल कैसे आएगा, देखो सेम चीजें कॉपी करनी है, बस क्लास एज देख लो, यहाँ पे एज और यूनिट से ईयर्स, तो ईयर्स लिख लिया। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पेशेंट्स, मैंने बोला था मोड बनाने के लिए सिर्फ 2 कॉलम यूज होंगे, लेकिन अगर उसने क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं दी तो 1 कॉलम एक्स्ट्रा आएगा कंटिन्यूअस क्लास का। यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं थी तो मैंने बना दिया। अब ये लेस देन 5 है ना, इसको इमेजिन करो 0 to 4। कैसे बनाते हैं कंटिन्यूअस, गैप देखने का, देखो इसमें 5 है, इधर 4 है, गैप कितना है 1 का, हर जगह ऐसे होगा। देखो 10 और 9 गैप कितना है 1 का, वो 1 का क्या करने का, डिवाइड बाय 2 करने का। 1 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 0.5। तो हम क्या करेंगे, हम लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे आपको इमेजिन करने बोला था 0 to 4, राइट। तो जब मैं यहाँ पे 0 में से करने जाऊंगा तो प्रॉब्लम आएगा, तो उसको हम लोग ऐसे ही रख देंगे, लेकिन ये 4 में 0.5 ऐड कर देंगे, क्योंकि 0 में से जब 0.5 माइनस करोगे ना, 0 माइनस 0.5, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और किसी भी बच्चे की या किसी भी पर्सन की एज नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो यहाँ पे प्लीज माइनस 0.5 मत लिख देना, ठीक है। उसके बाद भी कंफ्यूजन हो रहा है तो एक और ट्रिक बताता हूँ, पहले इसका कर लो यार, हमने पहले भी किया हुआ है। क्या करते थे, इसमें से 0.5 माइनस कर दोगे, 5 माइनस 0.5 क्या आ जाएगा, ये 0 में से 5 नहीं जाएगा, इसको 4 बनाएंगे, 10 माइनस 5 आ जाएगा 5, 4 माइनस 0 आ जाएगा 4, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4.5। अब नेक्स्ट क्या करूंगा, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें 0.5 ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा 9 प्लस 0.5, ऐसे करेंगे 5 प्लस 0 5, 9 प्लस 0 9, तो इधर मुझे मिलेगा 9.5। अब ये मत करो, इसके बाद ये वाला कर दो, 10 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, आपको मिलेगा 9.5, एंड 14 में 0.5 ऐड करो, आपको मिलेगा 14.5। पैटर्न दिख रहा है, ये 9.5 पे खत्म हो रहा है, ये 9.5 पे शुरू हो रहा है। तो यहां भी जब ये 4.5 पे शुरू होगा, इसके पहले वाला 4.5 पे खत्म होना चाहिए, और स्टार्टिंग तो हमको पता है 0 ही होगी, बिकॉज एज किसी की नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे, 0 to 4.5, दिख रहा है ये कंटिन्यूअस, फिर यहाँ पे 9.5 9.5। अब इसके आगे का देख लो, अगर ये 14.5 तो यहाँ पे 14.5 ही आएगा, बिकॉज 15 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14.5, ये 19 क्या बन जाएगा, 19 प्लस 0.5 बन जाएगा 19.5, तो मैं लिख दूंगा 14.5 से 19.5। अब ये 19.5 होना चाहिए, तो ये 19.5, 24 में 0.5 ऐड कर दो तो बन जाएगा 24.5। अगर ये 24.5 तो इधर भी 24.5 आएगा, चेक करो, 25 में से 0.5 निकाला तो 24.5, और 29 में 0.5 ऐड किया तो 29.5, खत्म। इसके बाद तो इसको देखने का ही नहीं, इसको फुल इग्नोर मारने का एकदम, ठीक है। इसमें देखने का सबसे ज्यादा बड़ा नंबर किधर है भाई, 50, मतलब ये हो गई अपनी मॉडल क्लास। इसको मत लेना साथ में, मॉडल क्लास ये है। अगर मॉडल क्लास ये है तो ये क्या हो जाएगा, F1 के F2 के F0, F1 इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या होगी, 9.5, डोंट टेक इट एज 10, इसको इग्नोर करने का, अभी 9.5 हो जाएगी अपनी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। व्हाट विल बी H, H इसका मत लेना 9 माइनस 5 4, 24 माइनस 24 नहीं, इसको इग्नोर करना है, इधर लेने का H। देख लो यहाँ पे 9.5 माइनस 4.5 क्या आ जाएगा 5, 14.5 माइनस 9.5 5,
19.5 माइनस 14.5 5। इधर मत ले लेना फर्स्ट वाले में, बिकॉज वो एकदम ही स्पेशल क्लास है लेस देन वाली। उधर करोगे तो देखो माइनस करोगे तो 4.5 आता है, इधर सब जगह 5 आता है, तो h को 5 लेना, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे आप क्रिएट कर देंगे। ठीक है, h यही होता है ना, दिस माइनस दिस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे हर जगह 5 आएगा। ये जो स्पेशल केस है उसमें 4.5 आता है, लेकिन उसको इग्नोर करो भाई, वो हमने सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया। ठीक है, ये क्लासेस हमने कंटिन्यूस कर दी। ये अपनी मॉडल क्लास थी और मॉडल क्लास के हिसाब से हमने सारी वैल्यूज निकाल ली और इसको सॉल्व कर दिया। ट्राई करोगे खुद से? मैंने सब कुछ तो बता दिया है, सिर्फ कैलकुलेशन आपको करना है। कैलकुलेशन भी मैं आपको एंड में बता दूंगा, लेकिन ये एक बार समझ गया तो आपका काम हो गया। मोड में पहली बार कंटिन्यूस क्लास निकाला, क्यों? बिकॉज कंटिन्यूस नहीं दिया था। और ये लेस देन 5 वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पहले ये 3 देखकर पैटर्न निकाल लो, फिर ये वाला भरना। पहले ये भरने गए ना तो कैंसलेशन होगा। करेक्ट आपको समझ में आ जाएगा आगे जाके, लेकिन अपने पास तो ऑप्शन ना, टीचर को थोड़ी ना समझता है कि पहले आपने ये भरा कि पहले आपने ये भरा। तो पहले 1 2 3 भर दो या 5 भर दो, फिर पैटर्न देखो और इसको भरो। गलती से यहाँ पे माइनस 0.5 मत लिखना, क्योंकि एज की बात हो रही है। एज नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, अमिताभ बच्चन की पा पिक्चर में भी वो भले छोटा हो रहा था, लेकिन नेगेटिव एज पे नहीं जा रहा था, है ना? छोटा हो रहा था कि बड़ा हो रहा था, क्या था पिक्चर में, याद नहीं है, छोड़ो। आ गया समझ में? तो अभी इसमें लेबल करो और फॉर्मूला लगाओ और इसको सॉल्व करो। चलो करो वीडियो पॉज। तो ई आ गया अपना सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे आया देखो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 50, तो उसको नाम दे दिया f1, उसके ऊपर वाला f0, उसके नीचे वाला f2। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि 50 से नेक्स्ट नंबर छोटा है 38 तो वो हो जाएगा अपना f0, नहीं, f1 के ऊपर वाला ही f0, उसका नीचे वाला पड़ोसी f2। सिर्फ पड़ोसियों पे ध्यान देना है और कहीं पे ध्यान नहीं देना। लोअर लिमिट क्या है भाई? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या है? 9.5। ये मॉडल क्लास लिखा हो, मैंने बताया नहीं, समझ गया ना? क्योंकि 50 फ्रीक्वेंसी यहां पे आ रही थी, तो मॉडल क्लास ये होगी। ये बेचारे को अपन ने फुल इग्नोर मारा है। ओके, ये सब लेबल कर दिया। एच क्या आ गया? दिस माइनस दिस, देखो 14.5 माइनस 9.5, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 9 नहीं कर सकते, कैरी करोगे तो 14 माइनस 9 आ जाएगा 5, 5.0 मतलब 5। ठीक है, तो एच अपना है 5। पांचों वैल्यूज मिल गई, फॉर्मूला लिखा, क्या था? मूड में लड़का आया, याद है ना? बॉक्स में आया, रिपीट करके लिखो, या फिर कोई कमेंट्स में भी लिख दो ये पूरा ट्रिक, ताकि बाकी लोगों को आसानी हो। एल की जगह 9.5, F1 की जगह 50, F0 की जगह 32, F0 की 32, F1 की जगह 50, सब कुछ डाल दिया। ये 50 माइनस 32 आ गया 18, 2 इंटू 50 आ गया 100, 32 और 36 क्या आता है देखो, 32 36 आ जाएगा 68, दोनों नेगेटिव है तो माइनस 68, 18, 100 माइनस 68 हो जाएगा 32, ये 5 तो बेचारा 5 ही रहेगा। करेक्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 16 जार, ये हो जाएगा 2 9 जार, 9 5 जार होता है 45, डिवाइड बाय होता है 16, 45 डिवाइड बाय 16, मस्त इधर स्टेप वाइज करके बताया 2.812। ठीक है, अभी ये 2 को इग्नोर भी किया तो 2.81 ही बचेगा, लेकिन मैंने फर्स्ट स्टेप में इसके जगह पे 2.812 लिखा, और जब ऐड करके 12.312 आया, वो 2 को इग्नोर करके, क्योंकि 2 5 से छोटा है, फ्री में चला गया, आंसर आ गया 12.31। ये ऐड करने नहीं आता है तो देख लो एक बार, 9.5 प्लस 2.812 कुछ नहीं है तो 0, 2 0 प्लस 1 1, 5 प्लस 8 13, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया 12.312, अप्रोक्सीमेटली आ गया 12.31। तो नीचे आंसर लिखा, द मोड द एजेस ऑफ द पेशेंट्स इज 12.31 इयर्स अप्रोक्सीमेटली। आया खुद से, हर जगह अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो आप, बिकॉज ये अप्रोक्सीमेटली है मोड। ये टेबल में आप देखोगे तो 12 साल का बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा कुछ आ नहीं रहा, ये तो आपने एक फॉर्मूला यूज करके उसको अप्रोक्सीमेटली डिराइव किया। ठीक है, आया समझ में? एकदम सिंपल था ना मोड। एक बार कॉपी करने के लिए पूरा स्टार्टिंग से देख लो भाई। ये है इसका फर्स्ट पार्ट। टेबल में कंटिन्यूअस क्लास का एक्स्ट्रा कॉलम आया बिकॉज क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं थी, नहीं तो मोड में सिर्फ 2 कॉलम से अपना काम हो जाता है। ये सारी चीज लेबल करी, फिर वो यूज कर दिया फॉर्मूले में। फॉर्मूले में जो आया वो सॉल्व किया और फाइनल आंसर आ गया 12.31 इयर्स। ये है इसका पूरा सॉल्यूशन। इजी, डन। अगर खुद से आया तो कमेंट्स में जाके लिखो कि सर क्वेश्चन 4 भी आपने कराया, उसके बाद हमने खुद से किया और हमको करेक्ट आया। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। अगर थैंक यू नहीं बोल सकते ठीक है, लेकिन कमेंट्स में वो जाके लिख दो, है ना? चलो डन। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4th सबसे अलग था, वो भी कर लिया। इसमें क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं थी,
एंड इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 6.3 हो गया खत्म। ठीक है, स्टैट्स के 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अलजेब्रा ज्योमेट्री के बाकी लेक्चर्स भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप जाके देख सकते हैं। आज का सुंदर लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक कहीं पे भी शेयर कर दो यार, फैला दो लेक्चर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये लेक्चर देखें और चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करें। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, थोड़ा सपोर्ट तो बनता है ना, आपका ही चैनल है। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्लिक कर लो सब्सक्राइब बटन पे और बाजू में बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दो, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।